राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीमनगर तेलंगाना में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है और चौथे चरण का चुनाव अभी बाकी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए विजय की ओर अग्रसर हैं। वहीं पीएम ने पिछले 10 सालों में किए गए कार्यों का जिक्र किया और कहा कि जनता के एक वोट से दुनिया में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। साथ ही उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की भी अपील की। साथियों, कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। यहां करीमनगर में तो आपने बीजेपी एमपी की जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी है। तेलंगाना के आप सभी लोगों ने 10 साल में मेरा काम देखा है। आपके एक वोट से भारत विश्व में 5th लार्जेस्ट 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। आपके एक वोट ने जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म कर दिया। आपके एक वोट से भारत डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया। ये आपकी वोट की ताकत है। इसके कारण देश में ये सब कुछ हो पा रहा है। साथियों, चाहे भारत की बात हो चाहे तेलंगाना की बात हो, हमारे देश में सामर्थ्य की कभी कमी नहीं रही। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में एनडीए ने हर सेक्टर को, भाजपा और एनडीए ने हर सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम फार्मिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। हमारा जो खेती है, किसानी है, हमारा जो रायतू बंधु है, नेचुरल फार्मिंग, नैनो यूरिया और ड्रोन को प्रमोट कर रहे हैं। आज किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। आज कौशल विकास से लेकर आर्थिक सहायता तक हर स्तर पर भाजपा सरकार आपके साथ खड़ी है। बीजेपी हमेशा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है। साथियों, आने वाली 13 मई कांग्रेस बीआरएस के पापों का हिसाब लेना है। करीमनगर से बंडी संजय कुमार, पेद्दापल्ली से गोमासा श्रीनिवास और आदिलाबाद से गोडम नागेश, ये मेरे 3 साथी, आप इनको जिताकर दिल्ली में मेरी मदद कीजिए। ये दिल्ली आएंगे तो मोदी को मजबूत करेंगे और आप जब इनको एक वोट देंगे ना तो वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा। राष्ट्र